दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के विषय में। जैसे कि बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे मेरे सभी जो भाई बहन है, जो भी स्टूडेंट है, उनका थोड़ा सा जो है मन वो विचलित है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर में बीपीएससी 4.0 कब तक आएगा या कब तक आ सकता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो आज हम उसी के विषय में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी 4.0 में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इस बार जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं वो बहुत ही स्लो में चल रही हैं, क्योंकि आगे की जो भी वैकेंसियां 2 आई थी पिछली में, वो लोग काफी फास्ट उनके सभी काम चले थे और जल्दी ही उनको नियुक्ति पत्र मिल गया था। लेकिन जैसा कि बीपीएससी 3.0 का एग्जाम हुआ और फिर अभी तक उसका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है और अभी सिर्फ संभावनाएं बन रही हैं कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आएगा। तो आप मान के चलिए कि यदि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आता है तो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में उनको कम से कम 1 महीने का समय और लगेगा, जिसमें आपका अक्टूबर मंथ तो चला जाएगा। आपके पास शेष नवंबर बचता है और दिसंबर। तो उसके बाद वो लोग डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितनी वैकेंसियां या फिर क्या चीजें कहाँ पे रिक्त रह गई हैं। उसके बाद ही वो रोस्टर जारी करेंगे और उसके बाद ही कुछ उसमें जो है समझा जा सकता है कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो इस वर्ष जो है एग्जाम होने की संभावना तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत लंबा भी नहीं जाएगा। आप मान के चलिए, अपने तैयारी को इस प्रकार बनाइए, अच्छे से अच्छा अपनी तैयारी को बनाइए कि जनवरी तक, दिसंबर या जनवरी तक हो सकता है कि आपका एग्जाम भी ले लिया जाए तैयारी 4.0 की। तो आप अपने तैयारी को जोर से ही करते रहिए, आपको बिल्कुल शिथिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य है बीपीएससी 4.0 देना, तो वो 1 महीने पहले हो या 1 महीने बाद हो, वो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर 1 महीने बाद ही होता है तो उसका फायदा आप ही को होगा, क्योंकि आप लोग अच्छे से जो है और अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। तो आप अपने तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो आइए हम यहाँ पे जानेंगे कि बीपीएससी 4.0 या फिर बीपीएससी के जो भी टीचर के एग्जाम लिए जा रहे हैं, उसमें हम यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक के विषय में बात करेंगे कि उसमें कितने विषय होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, हमें जो है कौन से विषय पढ़ने होते हैं, क्या कुछ उसकी चीजें रहती हैं, उसके विषय में हम अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि जो है बीपीएससी में टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर आपका जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। उसका नंबर रिजल्ट के मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है। तो आपको अपने जो है डाउट को क्लियर कर लेना है कि 30 नंबर उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। वो उसमें 12 नंबर का हिंदी का है, 8 नंबर का इंग्लिश का है और 30 नंबर में 9 नंबर आपका आना है कि आपका पेपर क्वालिटी होगा और आपका जो कॉपी है वो चेक होगा। बचा 120 नंबर जो होता है, उसमें आपका मेरिट लिस्ट बनता है, उसकी कट ऑफ लगती है। तो आपको उस पे अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उसमें आपके कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, तो उसमें उन्होंने कोई विषय जो है उन्होंने डिवाइड करके नहीं दिया है कि इतने इतने अंक के पूछे जाएंगे। लेकिन पिछले जो भी पेपर हुए उसको देखते हुए हम आपको यही बताएंगे कि उसमें 16 प्रश्न आपका मैथ से आया था, 16 प्रश्न रीजनिंग से आता है, वही 15 से 16 प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से मान लीजिए, और 15 से 16 प्रश्न आपका जो है भूगोल वगैरह ये सब से आता है, और कुछ प्रश्न उसमें नागरिक शास्त्र के रहते हैं। तो ऐसे ही सारे विषय जो भी रहते हैं, करंट अफेयर के भी वही 10, 12, 15 प्रश्न रहते हैं। और साइंस से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भौतिक विज्ञान से प्रश्न अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर आपका 120 नंबर का ये होता है, जिसमें आप जितना नंबर प्राप्त करते हैं उसी हिसाब से आपको कट ऑफ में क्या नंबर मिल रहा है ये डिसाइड होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके अच्छे से जो है विस्तार से इसके विषय के बारे में और हम कौन से विषय कहाँ से पढ़े, ये सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगी। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई अच्छे से रहिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।